पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा दयालुहृदये भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम मंदार माला कलितुकालकाई कपाल माला किंसे खराई दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति संग्रम गुह्या गुहतरं गुह्या तस्मै महेश्वर सर्वेषां सर्वधर्मं महतं फलं प्रसूदसि नाथं तथं बहिर्ममागत। सूत जी कहते हैं, जिन पार्वती जी की घुंघराली केश कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं तथा कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान हो रहा है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान हैं, उसको नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर गौरी जी से पूछी कि हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों में कम हो तथा जिसके करने में थोड़ा सा परिश्रम और फल विशेष प्राप्त हो। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय है एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वरुणों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में श्याम वेद और इंद्रियों में मन है, जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, जैसे पुराणों में वेदों में सर्वस्व है। इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है, उसी एकाग्र मन से श्रवण करो। इस व्रत के प्रभाव से ही तुमने शिव के अर्धासन को प्राप्त किया। तुम मेरी प्रियतमा हो, इसी कारण है सारा वृतांत तुझसे करता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, नक्षत्र से युक्त हो, उस दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों को सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था वह सबका सब पूरा वृतांत मुझसे कहें। श्री पार्वती बोली, हे भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस लिए किया, वह हे महेश्वर आप मुझे बताएं, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, नाना प्रकार की भूमि वृक्षों से शोभायमान है, अनेक प्रकार के पशु पक्षी उसमें गुंजन करती हैं और गंधर्व गायन करने में मग्न रहते हैं और बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो हिम से आच्छादित रहती हैं। तुमने बाल्यावस्था में उसी पर्वत पर तप किया था और तुमने बाल्यावस्था में तप किया था, 12 वर्ष तक कठोर तप किया, अधोमुख होकर रही, 64 वर्ष तक बेल पत्र खाकर जीवित रही, माघ के महीने में जल में खड़ी होकर तप किया करती थी, वैशाख में पंचगणी का सेवन किया, सावन में खुले मैदान में बैठकर तप किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे इस प्रकार के कष्टों को देखकर अति चिंता में व्याकुल हुए। उन्हें विचार मन में आया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा के पुत्र परम धर्मात्मा नारद मुनि तुम्हें देखने आए और श्रेष्ठ मुनि तब हिमवान ने उनसे कहा, आपका आगमन शुभ है। आप जैसे ऋषियों का आगमन बहुत मुश्किल से होता है। नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज, मुझे स्वयं विष्णु ने भेजा है। आपकी यह कन्या आप किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करें। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं से वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं और आपने अपनी कन्या देना उत्तम है, मेरी यही सहमति है। हिमवान बोले, देवा अधिदेव वासुदेव आदि स्वयं कन्या की याचना करते हैं और आपके आगमन का यही प्रयोजन है, तो मैं अपनी कन्या उन्हें ही दूंगा।
यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान भय और शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु भगवान के पास पहुंचे। नारद जी जाकर कहते, हे देव, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहां से चले और हिमवान ने आकर अपनी पुत्री गौरी से कहा कि मैंने तुझे गरुड़ध्वज विष्णु को समर्पित किया। पिता के इस वचन को सुनकर सुंदर नेत्र वाली पार्वती अपनी सखी के घर गई। अत्यंत दुखित होकर भूमि पर गिरकर विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार विलाप करती देखकर सखी ने पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो। तुम्हें जिस प्रकार से सुख हो निश्चय मैं उपाय करूंगी। पार्वती कहती है, हे सखी, तुम मुझे प्रसन्न देखना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा को सुनो। मैं कुछ और चाहती थी, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं अपना पति श्री महादेव जी को बर चुकी हूँ, इसलिए वह विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं इस देह का परित्याग कर दूंगी। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन को पहुंच जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता को जान नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देकर इधर उधर खोज खबर किया, घर घर ढूंढा किंतु न मिली। विचार करने लगे कि मेरी पुत्री को देव दानव किन्नर कौन हर ले गया। मैं नारद जी के आगे सत्य प्रतिज्ञा किया था कि अपना कन्या रत्न विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते हुए उन्हें मूर्छा आ गई और होश आने पर चिंता करने लगे। हिमालय राज कहते हैं कि किस दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया, किसी काले सांप ने काट लिया, किसी सिंह व्याघ्र ने खा गया। मेरी बेटी कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसका हरण किया। ऐसा कहते रोते और कल्पने लगी। और तुम्हारे पिता तुम्हें सिंह व्याघ्र भालू आदि हिंसक पशुओं से घिरे हुए एक वन से दूसरे वन में जाकर तुझे ढूंढने का निश्चित किया। और इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी, उसके तट पर एक बड़ी गुफा रही जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ उस गुफा में प्रवेश की। खाना पीना त्याग कर तुमने पार्वती युक्त बालू का शिवलिंग बनाकर, उस दिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, हस्त नक्षत्र था, पूजा अर्चना की, बाजों तथा गीतों के साथ जागरण किया। इस प्रकार परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से शिव का आसन हिला और तत्काल वहां प्रकट हुए जहां सखियों के साथ पूजा कर रही थी। दर्शन देकर कहते हैं, वर मांगो हे सुमुखी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। पार्वती कहती है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे महेश्वर, आप मेरा पति बने। तथास्तु कहकर कैलाश लौट आए और प्रातः काल तुमने वह शिव मूर्ति को नदी में विसर्जित किया। फिर अपनी सखियों के साथ वन में जो प्राप्त कंदमूल फल आदि थे उसको पारण किए और वहीं पर सो गए। हिमालय राज उसी समय तुझे वहां खोजते खोजते घोर वन में पहुंचे। नदी के किनारे कंदराओं में दो कन्याओं को सोते हुए देखा। उठाकर गले से लगाकर रोने लगे। कहते हैं कि हे पुत्री, तुम इस भयानक वन में क्यों आई हो। तब पार्वती बोली कि सुनिए, आप मुझे विष्णु भगवान को देना चाहते थे, आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी, इसलिए मैं वन चली आई। यदि आप मेरा विवाह भगवान शंकर के साथ करें तो घर चलूंगी, नहीं तो यही रहना है, मेरा यह निश्चय है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि तेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे, और घर ले आए और समय के अनुसार विवाह की विधि से भगवान शिव को समर्पित किए। हे पार्वती, यह उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हुई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपने सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरी गई, इसी कारण इसका नाम हरतालिका पड़ा। हरतालिका पड़ा। पार्वती
पार्वती कहती है प्रभु आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि कहिए, कौन सा व्रत का कौन पंच। ईश्वर बोले हे देवी सुनो, यह सौभाग्य संतान सुख वर्धक संतति दायक है। केले के फल के 4 केले के खंभे संबंधित करे, बंधनवार बांधे, रेशमी वस्त्र बांधे, मंडप के नीचे भूमि को सींचे, सुगंधित जल द्वारा लिपे, शंख मृदंग भेरी आदि बजाते हुए मंडप भी मेरा मंदिर है ऐसा कहकर शुद्ध रेती का शिवलिंग बनाकर पार्वती स्थापित करे, बहुत से पुष्पों गंध धूप दीप द्वारा पूजा करे, फिर नाना प्रकार के मिष्टान आदि घी से बनी हुई मिठाई, नारियल, सुपारी, मौसमिया, नींबू, बकुल, बीजपुर उस ऋतु में जो फल उपलब्ध हो सब इच्छानुसार रखे और शिव रूपाय शिव मुखी कहकर पार्वती महेश्वर दोनों को नमस्कार करे। हे महेश्वरी, हे पार्वती, जिस कामना की आपकी पूजा की हमारी कामना पूर्ण करे ऐसा कहकर आज सौभाग्य प्रदान करे। शंकर जी कहते हे देवी, इन मंत्रों से प्रार्थनाओं के साथ मेरे साथ जो पार्वती का पूजन करें उन्हें बहुत सा अक्षय पुण्य मिलता है। और हे देवी, जो भक्ति युक्त सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनते तथा करते हैं उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो पूजन नहीं करते उन्हें कष्ट होता है। और तीज के दिन जो उपवास नहीं करती अन्न खाते हैं, अन्न के आहार से सुकरी का जन्म मिलता है। फल खाए तो बंदरी, जल पिए तो जोंक, दूध पिए तो सर्पिणी, मांस खाए तो बाघिन, दही खाए तो बिलार, मिठाई खाए तो चिट्टी, और जो सब खाए सो मक्खी। जो सो जाए वो अजगर, और जो पति से छल करते हुए मुर्गी गर्दन पाती है। शिव जी कहते हैं हे देवी, इस प्रकार सभी स्त्रियां प्रयत्न पूर्वक सदा इस व्रत को करते रहना चाहिए। और प्रातः काल निराहार व्रत रखते, प्रातः काल नदी में शिवलिंग को जल में प्रवाहित करे, और हे देवी इस प्रकार सदा व्रत किया करती हैं, अनेक भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होती है। जो इस प्रकार का व्रत का प्राप्त करेगा सुख समृद्धि शांति और करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। इस साधना में श्री शंकर भगवान की जय।